नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा पॉलीसेकेराइड्स। हमने अभी तक मोनोसेकेराइड्स पढ़ लिया। मोनोसेकेराइड्स में हमने क्या पढ़ा? मोनोसेकेराइड्स में हमने ट्राइओसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस, हेप्टोसिस की एग्जांपल्स पढ़ी, उनकी एल्डो शुगर्स की, कीटो शुगर्स की, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी। फिर हमने ओलिगोसेकेराइड्स पढ़ा। ओलिगोसेकेराइड्स में हमने पढ़ा कि 2 से 10 तक शुगर्स हो सकती हैं। अब 2 से 10 तक शुगर्स हैं, मोनोसेकेराइड में सिर्फ 1 शुगर है। तो जब 2 से 10 तक शुगर हैं तो इसका मतलब है ओलिगोसेकेराइड्स आर बिगर, आर कॉम्प्लेक्सर देन मोनोसेकेराइड्स। इट मींस कि मोनोसेकेराइड्स लेस सॉल्युबल इन वाटर हैं। मोनोसेकेराइड्स को हाइड्रोलाइज किया जा सकता है, ओलिगोसेकेराइड्स को हाइड्रोलाइज किया जा सकता है, ओलिगोसेकेराइड्स को तोड़ा जा सकता है। ओलिगोसेकेराइड्स आर लेस स्वीटर इन टेस्ट, ओलिगोसेकेराइड्स आर लेस सॉल्युबल इन वाटर एज कंपेयर टू मोनोसेकेराइड्स, बट मोर सॉल्युबल इन वाटर एज कंपेयर टू पॉलीसेकेराइड्स, मोर स्वीटर इन टेस्ट एज कंपेयर टू पॉलीसेकेराइड्स। क्लियर हो गया बेटा? तो ये आपने ट्रेंड ज़हन में रखना है, सॉल्युबिलिटी का भी, स्वीटनेस का भी। अब पॉलीसेकेराइड्स पे आते हैं। पॉलीसेकेराइड्स अगर 10 से ज्यादा यूनिट्स हों, 10 से ज्यादा मोनोसेकेराइड्स जुड़े हों तो क्या कहेंगे उन्हें? पॉलीसेकेराइड्स। यानी अगर 11 यूनिट्स जुड़े हुए हैं, 11 मोनोसेकेराइड शुगर्स जुड़ी हुई हैं तो उन्हें क्या कहेंगे हम? पॉलीसेकेराइड्स, नॉट ओलिगोसेकेराइड्स। 11 से लेके 100 ऑन मिलियंस तक सब यूनिट्स जुड़े हो सकते हैं। क्लियर है बेटा? पॉलीसेकेराइड्स को हम पढ़ते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। 2 टाइप्स हैं पॉलीसेकेराइड्स की। कौन कौन सी? होमोपॉलीसेकेराइड्स एंड हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स। होमोपॉलीसेकेराइड्स एंड हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स। होमो के नाम से ही पता चल रहा है, होमोपॉलीसेकेराइड। होमो मीन सेम, ऐसे पॉलीसेकेराइड जो सेम मोनोसेकेराइड से मिलके बने। सपोज हम एक मोनोसेकेराइड ले लेते हैं, मोनोसेकेराइड ए, तो ये ए, फिर ए, फिर ए, इस तरीके से। तो दिस इज अ होमोपॉलीसेकेराइड। और हेटेरोपॉलीसेकेराइड जो कि डिफरेंट मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलके बने, उन्हें हम हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स कहते हैं। सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए अगेन बी, ए बी, ए बी, ए बी। दिस इज द हेटेरोपॉलीसेकेराइड, दिस इज होमोपॉलीसेकेराइड। बेटा यह जो पॉलीसेकेराइड्स हैं, जहन में रखें, पॉलीसेकेराइड्स आर लेस सॉल्युबल इन वाटर और टोटली इनसॉल्युबल इन वाटर। पॉलीसेकेराइड्स आइदर लेस सॉल्युबल इन वाटर और कंप्लीटली इनसॉल्युबल, मुकम्मल तौर पर इनसॉल्युबल है, क्योंकि इसके अंदर मोनोसेकेराइड्स के यूनिट्स बहुत ज्यादा हैं, तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, सॉल्युबिलिटी ऑफ सैकराइड्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स इन दैट कार्बोहाइड्रेट। क्लियर हो गया बेटा? अब देखते हैं लीस्ट स्वीटर और नो स्वीट टेस्ट। या तो बहुत कम मीठी होंगी या फिर मीठी होंगी ही नहीं, नो स्वीट टेस्ट। क्लियर हो गया बेटा? तो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। यहां पे हम पॉलीसेकेराइड्स की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, यहां पे हम होमोपॉलीसेकेराइड्स की कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। कौन कौन सी होमोपॉलीसेकेराइड्स की एग्जांपल? स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटन, these all are homopolysaccharide example, सेलुलोज बल्कि
ये भी। तो इन सब को हम पढ़ेंगे भी, स्टार्च को पढ़ेंगे, ग्लाइकोजन को, काइटन को, सेलुलोज को। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेटा स्टार्च को। स्टार्च, व्हाट इज स्टार्च? नाम सुना सुना है स्टार्च का, नशास्ता, उर्दू में नशास्ता बोलते हैं बेटा। स्टार्च प्लांट शुगर है। प्लांट जो भी अपनी फूड स्टोर करते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च स्टोर करते हैं। प्लांट्स स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं। ये बनता है बेटा अल्फा ग्लूकोजिस की पॉलीमराइजेशन से, अल्फा ग्लूकोज पॉलीमराइजेशन। यानी सारे के सारे यूनिट जो स्टार्च में मौजूद होते हैं, जो कि हम पढ़ रहे हैं एग्जांपल्स ऑफ होमोपोलीसेकेराइड्स, ये सारी की सारी होमोपोलीसेकेराइड्स की एग्जांपल हैं। इसका मतलब है इसमें जो यूनिट एक होगा वही पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में रिपीट होगा। तो स्टार्च के अंदर जो यूनिट्स हैं, जो रिपीटिंग यूनिट्स हैं, दैट आर अल्फा ग्लूकोजिस, अल्फा ग्लूकोजिस हैं। ये बात आपने जहन में रखनी है बेटा। स्टार्च और ग्लाइकोजन को मैंने आपको बताया डाइजेस्ट कौन करता है, हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स हैं अमाइलेजेस। अमाइलेजेस स्टार्च को डाइजेस्ट करते हैं, किसके अंदर? माल्टोज के अंदर। तो स्टार्च को किसके अंदर डाइजेस्ट किया जाता है? स्टार्च इज डाइजेस्टेड इनटू माल्टोज। और माल्टोज को अगेन कौन डाइजेस्ट करता है? माल्टेज एंजाइम डाइजेस्ट करता है, किसमें? अल्फा ग्लूकोजिस में तोड़ता है, अल्फा ग्लूकोजिस बन जाते हैं। अभी हम पीछे पढ़ के आए कि माल्टोज अल्फा ग्लूकोजिस, दो अल्फा ग्लूकोजिस से मिलके माल्टोज बनता है बेटा। क्लियर हो गया? तो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ते हैं अमाइलेजेस एंजाइम, और माल्टोज को माल्टेज एंजाइम तोड़ता है अल्फा ग्लूकोजिस में। तो इस तरीके से बहुत सारे अल्फा ग्लूकोजिस यूनिट बन जाते हैं स्टार्च खाने से। प्लांट्स जितना भी अपनी फूड स्टोर करते हैं वो सारी की सारी स्टार्च की फॉर्म में होती है। जो आप फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, रूट ट्यूबर, सीरियल ग्रेन्स, सारे के सब में क्या स्टोर होता है बेटा? स्टार्च स्टोर होता है। स्टार्च की दो टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी हैं? अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। ये जो अमाइलोज है बेटा, अमाइलोज इज अनब्रांच्ड स्टार्च, दिस इज अनब्रांच्ड स्टार्च। कोई ब्रांचिंग नहीं होती इसके स्ट्रक्चर में, इस तरह स्ट्रेट होता है, पूरी की पूरी सारे मोनोसेक्राइड यूनिट्स आपस में सीधे के सीधे जुड़े, लीनियर फैशन में जुड़े होते हैं सीधे, कोई साइड ब्रांच नहीं होती। जबकि अमाइलोपेक्टिन एक ब्रांच्ड स्टार्च है, इसके अंदर ब्रांचेज होती हैं, ब्रांच्ड स्टार्च। अमाइलोज के अंदर अमाइलोज इज सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर, बट कौन सा? सॉल्युबल इन हॉट वाटर। जबकि अमाइलोपेक्टिन की बात करूं तो अमाइलोपेक्टिन इज कंप्लीटली इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन हॉट और कोल्ड वाटर। क्लियर हो गया बेटा? अगर हम अमाइलोज की बात करें, जो कि सारे के सारे अल्फा ग्लूकोजिस हैं, देखें सारे के सारे अल्फा ग्लूकोजिस हैं, पहला भी अल्फा ग्लूकोज, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, सारे अल्फा ग्लूकोज हैं। तो इसके अंदर कौन सा बेटा लिंकेज होगा? देखें मैंने आपको बताया था कि अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का क्या मतलब है कि पहली भी अल्फा दूसरी भी अल्फा। बीटा 1,4 का मतलब क्या है? पहली भी बीटा दूसरी भी बीटा। अल्फा 1,2 का मतलब क्या है? पहली अल्फा दूसरी बीटा। और बीटा 1,2 का मतलब क्या है? कि पहली बीटा और दूसरी अल्फा। तो सेम कहाँ है? या तो बीटा में है या फिर अल्फा में है, यानी है 1,4 वाले में ही। तो यहाँ पे कौन से हैं? सारे के सारे
मोनोमर्स अल्फा ग्लूकोजेज हैं, सारे के सारे अल्फा ग्लूकोजेज हैं, यानी पहला भी अल्फा, दूसरा भी अल्फा, तीसरा भी अल्फा, चौथा भी अल्फा। तो सेम यहां पे किस में है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में। तो अमाइलोज के अंदर कौन सा लिंकेज प्रेजेंट होगा, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जबकि अमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड है, सीधी ब्रांचें और वहां से आगे फिर ब्रांचें निकली हुई हैं, यानी एक तो सीधी है, सॉरी, एक सीधी लीनियर स्ट्रक्चर है और उस लीनियर स्ट्रक्चर से आगे ब्रांचेस निकली हुई हैं, वो हम अभी यहां पे ड्रा भी करेंगे। तो अल्फा 1,4 भी होगा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, और मैंने आपको बताया था अभी कि ब्रांचिंग के लिए कौन सा होता है, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब हम यहां पे पढ़ते हैं अमाइलोज का स्ट्रक्चर और अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर। अमाइलोज के स्ट्रक्चर की बात करें तो अमाइलोज का लीनियर स्ट्रक्चर है और सारी अल्फा ग्लूकोजेज हैं। तो बेटा मैं यहां पे सिंपल ऐसे बनाऊंगा, ये हमारे पास माल्टोज बन गई। उसके बाद फिर से आगे देख रहे हैं बेटा, ये सारी की सारी क्या हैं, अल्फा ग्लूकोजेज हैं। इस तरह ये अभी स्ट्रक्चर चल रहा है। तो दिस इज द लीनियर स्ट्रक्चर, और ये सारी क्या है, अल्फा ग्लूकोजेज हैं। और अल्फा चूंकि पहली के बाद दूसरी अल्फा, फिर अल्फा, तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अगर हम बात करें बेटा अमाइलोपेक्टिन की, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोज। अगर हम बात करें अमाइलोपेक्टिन की, अमाइलोपेक्टिन में लीनियर स्ट्रक्चर भी होता है और ब्रांचिंग भी होता है, यानी एक लीनियर चेन है, उससे ब्रांचेस निकली हुई होती हैं। अब वो कैसे निकली हुई होती हैं देखते हैं बेटा। दिस इज 1 अल्फा ग्लूकोज, दिस इज 2nd अल्फा ग्लूकोज, दिस इज 3rd अल्फा ग्लूकोज, दिस इज 4 अल्फा ग्लूकोज, दिस इज 5th अल्फा ग्लूकोज। अब इनके दरमियान क्या है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। इस तरीके से ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। दिस इज लीनियर स्ट्रक्चर, और इसमें कौन सा लिंकेज होगा, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगा। लीनियर स्ट्रक्चर है ना, लेकिन साथ में ब्रांचेस भी लगी होंगी जो कि कार्बन नंबर 6 के साथ। सपोज ये हमारे पास कार्बन नंबर 6 है, CH2OH, तो ये CH2OH, ये OH बेटा रिएक्ट करती है किसके साथ, एक और यूनिट के अल्फा ग्लूकोज के OH के साथ, और यहाँ पे वो नई ब्रांच ऐड हो जाती है बेटा। This is 1 alpha glucose, this is other alpha glucose। तो ये एक ब्रांच ऐड हो गई। देखें इसकी कार्बन नंबर 1 और इसकी कार्बन नंबर 6, तो दिस इज अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोपेक्टिन। ग्लाइकोजन भी यहीं पे पढ़ लेते हैं बेटा। ग्लाइकोजन के बारे में जहन में रखें, मैंने आपको बताया स्टार्च क्या है, प्लांट्स जो फूड स्टोर करते हैं अपनी बॉडी में वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं, जबकि ग्लाइकोजन एनिमल्स जो फूड स्टोर करते हैं अपनी बॉडी में, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अब हम बेटा ग्लाइकोजन भी यहीं पढ़ लेते हैं। ग्लाइकोजन क्या है,
ग्लाइकोजन को हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। एनिमल स्टार्च, देखें प्लांट्स अपनी फूड किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं। और एनिमल्स किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो इसका मतलब है ग्लाइकोजन को हम एनिमल स्टार्च भी कह सकते हैं। ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है? ज्यादातर लिवर के अंदर प्लस मसल्स के अंदर, और जरूरत पड़ने पे जब एनर्जी की जरूरत होती है तो लिवर और ग्लाइकोजन से ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट करके वहां से एनर्जी ली जाती है। क्लियर हो गया बेटा? ग्लाइकोजन जो है इसकी डाइजेशन भी बिल्कुल सिमिलर है जैसे कि स्टार्च की डाइजेशन होती है। पहले माल्टोज के अंदर, माल्टोज से फिर माल्टेज एंजाइम जो है वो अल्फा ग्लूकोजेज में कन्वर्ट कर देता है। इसका मतलब है ग्लाइकोजन जो है ये भी किस चीज से बना है? अल्फा ग्लूकोजेज से बना है। ग्लाइकोजन इज आल्सो मेड अप ऑफ अल्फा ग्लूकोजेज। अल्फा ग्लूकोजेज से बना है, इसका मतलब है इसमें भी कौन सा लिंकेज होगा? सारे अल्फा हैं तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। लेकिन ग्लाइकोजन का जो स्ट्रक्चर है बेटा ये भी हाईली ब्रांच्ड होता है। यहां पे मैंने अकेला ब्रांच्ड का वर्ड नहीं यूज किया, highly branched, just like the structure of amylopectin which is branched but less branched as compared to glycogen. glycogen ज्यादा branched है और amylopectin कम branched है। फर्क सिर्फ इतना है, structure of glycogen and amylopectin is same। ज़हन में रख लें, structure of glycogen and amylopectin is same। सिर्फ क्या फर्क है कि इसमें जैसे यहां मैंने एक चेन लगाई है, इसके यहां पे दूसरी चेन भी लग जाएगी, आगे यहां पे दूसरी चेन भी स्टार्ट, यानी हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। तो इसका मतलब है इसमें अल्फा 1,4 भी लिंकेज होगा और ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, और अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी होगा। क्लियर हो गया बेटा? अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेलुलोज की तरफ और काइटिन की तरफ। आगे हम पढ़ते हैं सेलुलोज। सेलुलोज इट इज आल्सो अ होमोपोलीसेकेराइड। हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? होमोपोलीसेकेराइड्स ही पढ़ रहे हैं। तो इट इज अ होमोपोलीसेकेराइड। जहन में रखें बेटा इसके बारे में बड़ी अहम बात, इट इज मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द अर्थ। यह सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है इस दुनिया में, इस जमीन पे। सेलुलोज मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ। सेलुलोज कहां पाया जाता है? सेलुलोज पाया जाता है बेटा जो प्लांट सेल्स हैं, प्लांट सेल्स की सेल वॉल में पाया जाता है। प्लांट सेल वॉल्स में क्या पाया जाता है? सेलुलोज पाया जाता है। स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, लिहाजा हम इसे स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड भी बोलते हैं। स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड भी बोलते हैं। क्लियर हो गया बेटा? लेकिन सेलुलोज फंजाई की सेल वॉल में नहीं पाया जाता। फंजाई की सेल वॉल में क्या पाया जाता है वो हम आगे पढ़ेंगे, दैट इज काइटिन। तो सेलुलोज के बारे में हमने क्या पढ़ा कि इट इज मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द अर्थ। प्लांट्स की सेल वॉल में पाया जाता है। जो कॉटन है, कॉटन, कॉटन है बेटा, पेपर है, ये प्योर सेलुलोज है। वुड है, वुड इज 50% सेलुलोज। क्लियर हो गया बेटा? वुड इज 50% सेलुलोज। कॉटन 100%, अबाउट 100% सेलुलोज है कॉटन। सेलुलोज को हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। तो फिर सेलुलोज हम खाते क्यों हैं? क्यों ये हमें फूड के साथ लेना पड़ता है सेलुलोज? बिकॉज इट प्रमोट्स दैट एब्जॉर्प्टिव प्रोसेसेस ऑफ द फूड। ये एब्जॉर्प्टिव एंड डाइजेस्टिव प्रोसेस, इट
improves digestion of food, digestion and absorption of food. लिहाजा हमें ये फूड के साथ लेना ही पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे हर्बीवोर्स हैं बेटा, कुछ ऐसे हर्बीवोर्स हैं जिनके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कुछ सिम्बियोटिक बैक्टीरिया होते हैं, कुछ सिम्बियोट्स होते हैं। ये क्या करते हैं? ये एक एंजाइम रिलीज करते हैं, सेलुलेज। ये सेलुलेज क्या करता है? ये सेलुलेज सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है सेलब बायोज में, सेलब बायोज में। सेलुलोज को, सेलुलेज एंजाइम सेलुलोज को किसमें कन्वर्ट कर दिया? सेलब बायोज के अंदर कन्वर्ट कर दिया, जो कि एक डाइसैकेराइड है। और फिर ये सेलब बायोज जो है बेटा, इट इज डाइजेस्टेड इनटू बीटा ग्लूकोजेस। इसको तोड़ के बीटा ग्लूकोजेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब इसका मतलब है कि रिजल्ट में बन क्या रहे हैं? बीटा ग्लूकोजेस। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो सेलुलोज है, सेलुलोज इज द पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोजेस। तो कौन सा लिंकेज होगा बेटा इसके अंदर, बताएं जरा। सारे बीटा ग्लूकोजेस हैं। जब सारे बीटा ग्लूकोजेस हैं तो बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगा, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगा। अब यहां पे ड्रा करते हैं, दिस इज 1 ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज। ये हमारे पास बेटा इस तरीके से, ये ऊपर मैंने इसलिए बनाया है कि OH ऊपर था, और दिस इज अदर ग्लूकोज, और इसमें भी ऊपर था, क्योंकि ये भी बीटा ग्लूकोज है। बीटा ग्लूकोज में OH क्या होता है? ऊपर होता है। दिस इज आल्सो बीटा ग्लूकोज। और ये कार्बन कौन सी होगी? दिस कार्बन देखिए ऑक्सीजन के साथ अटैच है तो 1 होगी, और ये 1, 2, 3 और 4, ये 4 कार्बन है। अगर आगे देखें बेटा फिर से अगेन, तो दिस इज अगेन बीटा ग्लूकोज। क्लियर हो गया बेटा? इसी तरीके से इधर भी। तो अब देखें, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 4 है, तो दोनों बीटा ग्लूकोज हैं। तो क्या होगा? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यहां देखें, इस ऑक्सीजन के साथ जो अटैच है 1 है, और यहां भी ऑक्सीजन के साथ वाली 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज प्रेजेंट होता है सेलुलोज में। आगे हम बेटा चलते हैं, हमारे पास टॉपिक है काइटन। काइटन इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड ऑन द अर्थ। सेकंड मोस्ट, फर्स्ट कौन सा है? सेकंड मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड ऑन अर्थ। तो फर्स्ट कौन सा है बेटा? फर्स्ट इज सेलुलोज, मैंने अभी आपको पीछे बताया। तो सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द अर्थ, इट इज कॉल्ड, आल्सो कॉल्ड फंगल सेलुलोज। इसे हम फंगल सेलुलोज भी कहते हैं, क्योंकि फंजाई की सेल वाल के अंदर पाया जाता है। फंजाई की सेल वाल के अंदर सेलुलोज नहीं होता, क्या होता है? काइटन होता है। इसके अलावा एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपॉड्स, आर्थ्रोपॉड्स के एक्सोस्केलेटन में भी क्या पाया जाता है?
काइटन पाया जाता है। यहां तक क्लियर हुआ बेटा? अब देखते हैं कि ये जो काइटन है इसका स्ट्रक्चर कैसा है। काइटन के अंदर बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पाया जाता है। बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पाया जाता है। ये बना होता है बेटा, ये याद रखने वाला है, ये पॉइंट याद रखने वाला है, बीटा एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। बीटा एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन से बना होता है। काइटन इज द पॉलीमर ऑफ बीटा एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। बीटा एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन का स्ट्रक्चर क्या है? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, दिस इज बीटा स्ट्रक्चर ऑफ बीटा ग्लूकोज, H OH OH H OH H H and CH2OH. This is the structure of बीटा ग्लूकोज। ये तो आपको पता है बेटा। अब यहां से कार्बन नंबर 2 पे H हटा के, कार्बन नंबर 2 का OH हटा के यहां पे लगा दिया जाता है N एसिटाइल ग्रुप, N एसिटाइल ग्रुप लगा दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड N एसिटाइल ग्रुप एंड दिस इज बीटा ग्लूकोज। और N एसिटाइल ग्रुप लग गया है तो ये बन जाता है बीटा N एसिटाइल बीटा ग्लूकोजामीन। इसे हम यूं लिख सकते हैं N एसिटाइल बीटा ग्लूकोजामीन। तो N एसिटाइल बीटा ग्लूकोजामीन बन गया है। इसी तरीके से दूसरा भी यही होगा, N एसिटाइल बीटा ग्लूकोजामीन 1,4 है, दिस इज यहां पे NHC डबल बॉन्ड O CH3, सॉरी इस तरीके से O, यहाँ पे OH H OH H, यहाँ पे H, यहाँ पे H और CH2OH। अब यहाँ पे देखें बेटा, दिस इज 1 N एसिटाइल बीटा ग्लूकोजामीन और दिस इज एन अदर N एसिटाइल बीटा ग्लूकोजामीन। अब क्या होगा, इधर से H और इधर से OH, सॉरी इधर से H और इधर से OH जाएगा तो क्या बनेगा बेटा, यहां पे देखें इधर से क्या गया है H और इधर से OH ही चला गया है, तो ये उनके दरमियान ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन गया है। ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 4 है, तो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया है या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन गया है। होप सो बेटा आपको समझ आ गया होगा। काइटन N एसिटाइल बीटा ग्लूकोजामीन का पॉलीमर है। N एसिटाइल बीटा ग्लूकोजामीन कैसे बनता है, ये जो कार्बन नंबर 2 है उसका OH रिमूव कर दिया जाता है और वहां पे N एसिटाइल ग्रुप लगा दिया जाता है। बाकी बिल्कुल सेम है बेटा कि इसका बीटा, ये जो हमारे पास बीटा ग्लूकोज है, पहले वाला बीटा है, दूसरे वाला भी बीटा है। दूसरे वाले, पहले वाले का कार्बन नंबर 1 का OH ऊपर है और कार्बन नंबर 4 का दूसरे का OH नीचे है, तो ये बॉन्ड इस तरीके से बन गया ग्लूकोजामीन, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इसी तरीके से बेटा ये भी और इस तरीके से, तो ये हमारे पास पॉलीमर बन जाता है, इस तरीके से मिलना शुरू हो जाता है। क्लियर हो गया? तो मिलते जाते हैं इधर
जो है बीटा ग्लूकोजामीन के यूनिट मिलते जाते हैं, एन एसिटाइल बीटा ग्लूकोजामीन के यूनिट मिलते जाते हैं और रिजल्टेंट स्ट्रक्चर हमारे पास पॉलीमर काइटिन बनता है। होप सो बेटा आपको कार्बोहाइड्रेट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, स्ट्रक्चर्स भी क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं प्रोटीन्स।